माना जाता है कि बच्चे किसी भी देश की तकदीर लिखते हैं, लेकिन इस इलाके का बचपन मदहोशी की गर्त में कूद चुका है। यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की रगों में खून के साथ दौड़ता है फ्लूट का नशा। इन बच्चों की उम्र मासूम है, लेकिन शौक बेहद खतरनाक। गोविंदपुरी की झुग्गियों में रहने वाले इन बच्चों के हाथों में किताब की जगह है बर्बादी की लत। स्याही मिटाने के काम आने वाली ये फ्लूइड नशे का साधन बन गए हैं। ये सफेद जहर इन्हें मेडिकल स्टोर और दूसरी दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। जिसकी कुछ बूंदें एक कपड़े में डालकर सूंघते हुए सुर्ख होने लगती हैं इनकी आंखें। नशा करने के बाद में खूब सोता है, एकदम मतलब आंख उसका लाल हो जाता है, चढ़ जाता है। किसी को मतलब इज्जत नहीं करता है, न माँ का बात मानता है न बाप का बात मानता है। यहाँ 5 साल से लेके और 12 साल 13 साल तक के बच्चे, ये जो थिंगर होता है, थिंगर छोटी छोटी दुकानों में अक्सर करके मिल जाती हैं। जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती है, उन्हें कोई भी केसों में लगा के बंद करती है। थिनर का रुमाल में डाल के सूंघते हैं, करते तो बहुत सारे, कम से कम 200-300 जने करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी मासूमों को नशाखोरी का साधन देने में दुकानदार परहेज नहीं करते। फ्लूइड के गलत इस्तेमाल की बात पर वो अनजान बनकर चुप्पी साध लेते हैं। हमारे से तो नहीं लेके गए। कहाँ से ले गया बेटा? मैं अभी यहीं से ले गया। हाँ जी, हमारे से कोई नहीं लेके गया। और ये बच्चा झूठ बोल रहा है? मुझे क्या पता झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बेटा कहाँ से लेके गया? इन्हीं की दुकान से ले गए। अवैध बस्तियां जब बसाई जाती हैं तो सरकार चुप्पी साध लेती है, लेकिन जब राजतंत्र की खामोशी टूटती है तो आशियानों के साथ उजड़ जाते हैं सपने भी। ये अवैध बस्तियां जानलेवा बन जाती हैं और ऐसा ही एक इलाका है गोविंदपुरी। ये है गोविंदपुरी की तंग गलियां, जहां आग लग जाए तो लाख चाहकर भी सैकड़ों जिंदगियां बचाना मुश्किल हो जाए। अब भी धड़ल्ले से इन गलियों में अवैध निर्माण जारी है। यहाँ बिल्डिंगें यहाँ बन रही हैं, यहाँ 3-3 बिल्डिंगों के अलावा है फ्लोर बनाने, यहाँ 5-5 फ्लोर बन रहे हैं। यहीं कहीं के आग लग जाए तो वो गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड वाली बाहर ही खड़ी रहेगी, नीचे अंदर नहीं आ सकती। इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, गलियाँ इतनी टाइट हो चुकी हैं कि किसी भी तरह की सेफ्टी यहाँ पर नहीं है। गोविंदपुर एक्सटेंशन है, उसमें तंग गलियां हैं। एक बार आप अंदर चले गए तो आप निकल नहीं सकते, गाड़ी अगर ले गए तो फंस गए आप। तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया आपने? बात है उसका, क्योंकि गलियां चौड़ा करने से तो मकान गिरते हैं और उनके वहाँ से ट्रैफिक का हिसाब बनाए तब भी बहुत सी चीज़ें गिरानी पड़ती हैं। ये बहुत पहले के बने हुए हैं, उनको गिराने का तो कोई सवाल नहीं है। परंतु गोविंदपुरी के इलाके के अंदर पार्कों का विकास किया है। वहाँ पर जहाँ जहाँ जगह मिल सकती थी वहाँ पर मैंने बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए और एक बहुत बड़ा कालका जी के बीच में से जो झुग्गियाँ उठाई थी मैंने, उनको रिहेबिलिटेट करने पे करीबन 50 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने पब्लिक को बहुत मिसलीड किया है। एक कमेटी बनी जिसे मल्होत्रा कमेटी कहते हैं। इन्होंने इस कमेटी के माध्यम से लोगों को मिसलीड किया कि वी आर अलाउइंग यू द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर का क्या मतलब? आई कैन अंडरस्टैंड ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक ग्राउंड हुई, एक फर्स्ट हुई, एक सेकंड हुई और थर्ड हुई, तो 4 मंजिला हो गई। इन्होंने क्या किया अपनी रिपोर्ट में, ग्राउंड को कह दिया फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर। मनोरंजन का साधन बने ये पार्क बदहाली झेल रहे हैं। अब तो ये पार्क कम और कूड़ा घर ज्यादा लगते हैं। इसको आप पार्क कहते हैं, ये पार्क है क्या? पार्क ऐसा होता है, इसमें गंदगी देखो, कूड़ा करकट देखो, बाकायदा कुछ भी ना आदमी खड़ा होकर बात करता है ना कोई बैठ सकता है। इन पार्कों के आसपास कूड़ा पानी, गंदा पानी भरा हुआ है, जहाँ से मच्छर पैदा होते हैं, प्रॉब्लम आती है। पूरे क्षेत्र में हर कदम पर विकास कार्य की दुहाई देती समस्याएं खुद ही पूछ रही हैं कि कब मेहरबान होगी नेताजी की नजरें। आप देखिए इस इलाके में जो पार्कों की क्या हाल है। कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप एक एरिया एक एमपी को चाहिए अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बातें करनी और बात होती है, जनता के लिए हृदय में कोई दर्द होना वो और बात होती है कि जनता से आपका लगाव कितना है। तो आप उसमें नीति में कोई परिवर्तन लाएं, कोई संशोधन लाएं जिससे कि सामंजस्य स्थापित हो दिल्ली में,
उसके लिए दावे बहुत बड़े बड़े करने हैं। समस्याओं को लेकर तमाम दर्द झेल रहे लोग बेहतर बाजार की तलाश में ग्रेटर कैलाश की ओर बड़े ही उत्साह से जाने लगे, लेकिन यहाँ का रास्ता हर वक्त जाम से जूझता रहता है। पार्किंग का नामो निशान नहीं, जिससे सुकून की खरीदारी करने आए लोग बड़े ही मायूस होते हैं। दिल्ली के पॉश मार्केट में शुमार ग्रेटर कैलाश में आने वालों के लिए उत्साहजनक खरीदारी सिरदर्द बन जाती है। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, जिसके इंतजाम न होने से घंटों के लिए थम जाती है ट्रैफिक की रफ्तार। जीके में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमें दूर कार पार्क करनी पड़ती है। यहाँ के एमपी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं और इनको कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहीं इस पार्किंग लॉट में मल्टी स्टोरी पार्किंग की घोषणा सच नहीं हो सकी है। गवर्नमेंट ने अलाउ भी की थी भी मल्टी स्टोरी यहाँ पार्किंग बनेगी, तो उसकी अभी कोई देखभाल नहीं है, तो यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम जाम में फंसे रहते हैं। दुकानदार भी इस हकीकत को स्वीकारते हुए सांसद के ढीले प्रयासों को जिम्मेदार मानते हैं। 20-22 साल तो हमें मार्केट में हो गए, हमने तो कभी उनको देखा नहीं यहाँ पे आके। एक चलो मार्केट का सर्वे किया हुआ है, ये मार्केट में आए, ये मार्केट में घूमे, ये किसी की प्रॉब्लम समझते हैं कस्टमर की। मार्केट के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम इलेक्शन के अंदर हम ये ऐसे वादे बहुत किए थे, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं गया। इसे लोकसभा की बदकिस्मती कहें या राजनेताओं की उदासीनता, हर कदम पर फैली ये समस्याएं क्या कभी दूर हो सकेंगी? दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की बड़ी आबादी के जख्म 20 साल से ज्यादा समय से हरे हैं। उनकी दास्तां पर होगी चर्चा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।